नमस्कार साथियों। तो देखिए, फ्री मोबाइल योजना के दूसरे चरण में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि आप सभी को जानने आवश्यक हैं। और जब तक आप इन अपडेट को नहीं जानोगे तब तक आप जो है मोबाइल आसानी से प्राप्त नहीं कर सकोगे। देखिए, फ्री मोबाइल वालों के लिए 4 महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हैं। इन्हें तुरंत जान लें। यह अपडेट जानने पर आसानी से आप मोबाइल प्राप्त कर सकते हो। तो वो कौन कौन से अपडेट्स हैं? हालांकि अपडेट पहले भी थे लेकिन कईयों को पता नहीं था उनके बारे में। तो अपडेट कौन से हैं, तो इस वीडियो में हम उनको विस्तार से जानेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके, और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय पर नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अपडेट, और वीडियो में देखते हैं आगे। तो दूसरे क्रम में कैसे आपको स्मार्टफोन मिलेगा इसकी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने ज़िला और ब्लॉक स्तर पर जो भी शिविर लगे हुए हैं उन शिविरों में जाना होगा। जी हाँ साथियों, जो शिविर जैसे आपके महंगाई राहत कैंप लगे थे उसी प्रकार से फ्री स्मार्टफोन योजना के भी कैंप आयोजित किए जा रहे हैं जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर के ऊपर। तो वहाँ पर जाकर आपको जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद में आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत आवेदन करने के लिए उस शिविर में अधिकारी होंगे, तो उन अधिकारियों को जानकारी देनी होगी कि हमारा जो है इस योजना में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, हम पात्र हैं। उसके बाद में अधिकारी क्या करेगा? अधिकारी के द्वारा जो भी आवश्यक दस्तावेज होंगे आपसे वो वहाँ पर सबमिट कर लेगा। उसके बाद में कुछ आवश्यक आवश्यक जानकारी पूछेगा कि आप किस योजना के तहत मतलब जो है पात्र हैं, यानी कि जैसे कि आप ये मान लो नरेगा में आपने 100 दिन पूरे किए हैं तो उसके थ्रू आपको यह मिल रहा है, या फिर आपकी जो लड़की है, बच्ची है, वो किसी सरकारी विद्यालय में अध्ययन कर रही है तो उसको मिलता है। तो जो भी आपकी जानकारी होगी इस प्रकार से वो आपसे पूछेगा। इसके बाद में आपका जो आवेदन होगा वहाँ पे फॉर्म में उपस्थित अधिकारियों के द्वारा ही भर दिया जाएगा, यानी कि वहीं पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद में आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको जो है एक चिरंजीवी, वो क्या बोलते हैं उसको, गारंटी कार्ड जो होता है वो गारंटी कार्ड आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उस गारंटी कार्ड को आपको संभाल के रखना है। जब भी पुनः ये योजना चालू होगी तब आपको जो है वो गारंटी कार्ड वहाँ पे चाहिए होगा, तो उसको दिखाने के बाद में ही आपको मोबाइल दिया जाएगा। तो ये थी आप किस प्रकार से मोबाइल इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। इसके बाद में दूसरा तरीका है कि 181 पर आप कॉल करके भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे एक बात लिखी थी कि 30 सितंबर के बाद ये ही मतलब महिलाओं को 30 सितंबर तक ये कार्य कराना होगा। तो कार्य कौन सा है? मैंने बताया अभी आपको कि इस योजना में आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 सितंबर तक ही कराना होगा। क्यों? क्योंकि 30 सितंबर या 15 अक्टूबर के बाद में जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी और सभी जो राजकार्य हैं, जो सरकारी कार्य हैं वो बंद हो जाएंगे, और आपकी जो ये योजना भी है वो बंद हो जाएगी कुछ महीनों के लिए। तो इसलिए आपको 30 सितंबर से पहले ही इसका जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, कैसे भी जैसे करके आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब हम इस योजना के बारे में बात करेंगे, इस योजना के लिए पात्रता के बारे में। तो आप जो भी पात्रता हैं वो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि आप इस कैटेगरी में आ रही हैं या नहीं। जैसे कि आप सरकारी विद्यालय में 9 से 12 कक्षा में अध्ययन कर रही हैं छात्राएँ हैं, या फिर सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान यानी कि महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक में अध्ययन करने वाले छात्राएँ हैं, या विधवा या एकल नारी पेंशन आप प्राप्त कर रही हैं, या महिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत आपने 100 दिन के जो है वो 100 दिन कार्य किया इसमें, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत आपने 50 दिन का कार्य पूरा कर लिया है, या फिर ये तो होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और आप चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया भी होनी चाहिए। ठीक है, ये पात्रता आप में होनी जरूरी है। चर्चा करें इसके बाद दूसरे चरण में जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, तो उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड जो है वो होना ज़रूरी है। इसके बाद में जन आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और जन आधार कार्ड में एक बात और, आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना ज़रूरी है। ठीक है, जब आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तब उसके ऊपर ये मैसेज आएगा और उसके ऊपर ही सभी OTP आएंगे। उसके अलावा राशन कार्ड और चिरंजीवी कार्ड अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन ये 2 दस्तावेज आधार कार्ड और जन आधार कार्ड ये आपके पास होने ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जिस योजना के लिए पात्र हैं, यानी कि जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जैसे कि आप पेंशनर में हैं तो पेंशन डायरी,
अगर आपने रोजगार मतलब नरेगा में कार्य किया है तो उसकी वो डायरी की फ़ोटोकॉपी। तो इस प्रकार से जिस आप श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी की जो दस्तावेज है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास मैसेज नहीं आए हैं तो आप ये कार्य कर सकते हैं जो मैंने बताया था पहले, या तो वो कार्य, या इसके अलावा ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका ना जो सिम है, जो मोबाइल में सिम है उसमें रिचार्ज है या नहीं है, यानी कि वो सिम चालू है या नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि मान लीजिए अपने पास लिंक भी है आधार कार्ड में, और जन आधार कार्ड में वो नंबर लिंक है लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं होने की वजह से अपने पास मैसेज नहीं पहुंच पाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर आपके जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया में मान लीजिए नेटवर्क नहीं आ रहा हो, तो भी समय पर आपके पास में एसएमएस प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे आपके पास में मैसेज नहीं आ रहा होगा। तो ये थी इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिससे कि आप ये इस योजना का लाभ उठा सकें। तो उम्मीद है आपकी कुछ हद तक इस वीडियो को देख करके जो परेशानियाँ हैं वो सॉल्व हुई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको प्रदान कर दी जाएगी और आप उस योजना का लाभ भी ले सकोगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।